वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद अफ़ान शेख। इस वक्त मैं बैठा हूँ अपने घर के बाहर और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर मौसम हो चुका है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, कराची में साइबेरिया की हवा चल रही है और कोयटा भी दबादब आने वाला है। जैसे कि न्यूज़ के अंदर रिपोर्ट आई थी कि एक दो दिन के अंदर कोयटा की हवा, कोतवाली हवा यहाँ पे चलने वाली है। तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक है। इस वक्त सैटरडे का दिन है और मैं अपने घर के बाहर बैठा हुआ हूँ और आप ये देखें माशाल्लाह से हमारा एग्जीक्यूटिव ब्लॉक और नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी कितना खूबसूरत लग रहा है। और जैसा कि आप ये देख सकते हैं, मेरे साथ इस वक्त बैठे हुए हैं जाहिद हुसैनी साहब। नामी गिरामी नाम है इनका, दुनिया इनको इनके नाम से भी जानती है और इनके चेहरे से भी पहचानती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अफमान भाई, खैरियत से हैं आप? जी जी, अभी दुआएं ठीक आपकी। है, और सुनाइए अल्लाह का क्या हाल है शुक्र। वाले? तो जाहिद भाई, आपको कैसा लग रहा है आज? माशाल्लाह आपको सर्दी थी रात में, तो कोई घर के बाहर आपने आग वाग जलाई? नहीं, आग तो नहीं जलाई, लेकिन अच्छा मौसम को मैंने महसूस किया और ठंडी थी। और अपने घर का एसी बंद कर दिया आपने या अभी भी चल रहा है? घर का एसी तो गर्मी में बंद कर दिया था। तो नाश्ता वाश्ता कर लिया आपने? हाँ, नाश्ता हो गया। तो जाहिद भाई, कैसा आपको फिर सिनेरियो लग रहा है जीएफएस के एनुअल अवार्ड के बाद? आप कैसा सिनेरियो देख रहे हैं? जीएफएस का तो बड़ा नाम हो गया इस वक्त। कैसा महसूस कर रहे हैं कि आपकी सोसाइटी तो अब टॉप पे जा रही है इस वक्त? बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड तो इन्होंने अपने स्टाफ को दिया है, लेकिन तमाम बिल्डर्स के अंदर इस वक्त जो है जीएफएस का नाम बहुत हाइट पे चला गया। अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत क्यों दे दी इस बिल्डर को? असल में जो ज़मीन वालों पे रहम करता है, आसमान वाले उस पर रहम करते हैं। इरफान वाहिद माशाल्लाह अपने जो इनके जो मैनेजमेंट के लोगों उनका ख्याल रखा है। तो इंशाल्लाह जो लोग ज़मीन वालों पे रहम करते, आसमान वाले रहम करते, इनकी सोच अच्छी है, तबीयत में सखावत है और अपने जो मातहत लोगों हैं उनको माशाल्लाह हौसला अफजाई के लिए इन्होंने बहुत अच्छा एक सिस्टम अपनाया। इससे हमें भी खुशी हुई, नॉर्थ टाउन के रहने वालों को भी खुशी हुई और जो मैनेजमेंट करने वालों के अंदर हौसला भी पैदा हुआ कि हमने एक थोड़ी सी मेहनत पे हमारे जो सरबरा हैं जो इरफान वाहिद, वो उन्होंने ख्याल किया है, तो और हम मेहनत करेंगे तो और भी ख्याल करेंगे। तो बहुत खुशी हुई कि मतलब ऐसा हमारा जो बिल्डर है माशाल्लाह ऐसा है कि जो अपने वर्करों का भी ख्याल करता है। जो वर्करों का ख्याल कर रहा है तो यहाँ के रहने वालों का भी ख्याल करेगा। और माशाल्लाह अभी काम में तेज़ी आ गई है। अभी के इलेक्ट्रिक के एतबार से इन्होंने जो है लाइट वगैरह एक सिस्टम भी उन्होंने चालू कर दिया। बहुत खुशी हुई है। जाहिद भाई, ये बताएं कि माशाल्लाह से, अरे हाँ भाई, बहुत बहुत मुबारक हो जाहिद भाई, आपने यार एक कॉर्नर ख़रीद दिया। और माशाल्लाह यार, आप तो कह रहे थे कि यार बस मेरा एक ही इन्वेस्टमेंट करूँगा, ये दूसरा आपने प्लॉट यहाँ क्यों ख़रीद दिया? नहीं, इरफान भाई साहब के जज्बात को देखकर मैंने कहा नहीं, ये बंदा कुछ करने वाला है और करेगा। वरना जैसे और लोग बिल्डरों से मायूस हो जाते हैं, ना रोड ना वो सेवरेज के एतबार से बहुत से ऐसे सोसाइटी जो हमारे सामने हैं। लेकिन इनके जो इस प्रोग्राम से जो DHM ने प्रोग्राम किया, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि नहीं यार, ये बंदा ऐसा है कि जो अपने सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करेगा। तो फिर मैंने एक और प्लॉट का परचेज़ किया ताकि उसको भी बनाऊं। जाहिद भाई, आपने कॉर्नर का ये प्लॉट लिया तो ये आपने कैश पे लिया या आपने ये मतलब किसी की कैंसिल फाइल लिया या रीसेल पे लिया? कैश पे लिया। अच्छा माशाल्लाह, ये कितने तक का पड़ा आपको? ये मुझे 34 लाख रुपए में 65 गज है, 65 गज जो कॉर्नर वेस्ट ओपन। हाँ, वेस्ट ओपन 34 लाख रुपए। ज़बरदस्त। अच्छा जाहिद भाई, एक बात तो बताएं यार, मेरे व्यूवर्स मुझसे पूछते हैं, कहते हैं कि 80 गज के अंदर जो है वो ग्राउंड प्लस 1 की फिनिश के साथ कितना खर्चा आ जाएगा? फिनिश के साथ खुद करेंगे तो 27-28 लाख रुपए। और अगर ठेकेदार को देंगे तो वो तो 34-35 लाख रुपए देंगे, 36 एक, लाख। अच्छा 120 गज के अंदर जो है वो कितना खर्चा आ जाएगा एक फिनिश के साथ, अच्छी मटेरियल ए ग्रेड के साथ? एक ग्रेड के साथ फिनिश के साथ 38 से 40 लाख रुपए खुल जाएंगे। और अगर ठेकेदार को देंगे तो वो तो 45 से अबफ लेंगे, पर लेंगे। अच्छा जाहिद भाई, घर बनाना खुद बेहतर है या ठेकेदार को मटेरियल विद दे देना चाहिए? अब जो लोग मसरूफ़ हैं, जो कारोबारी लोग हैं, जो मसरूफ़ हैं, मुल्क से बाहर हैं, वो तो ठेकेदारों को तरजीह देते, इतना टाइम नहीं है। लेकिन अपने घर बनाने का मज़ा ही कुछ और उनसीयत हो जाती है, फिर तजुर्बा हो जाता है। मैं तो कहता हूँ कि अगर वक्त है तो अपना घर आप खुद बनाएं। कोई मुश्किल चीज़ नहीं, इंसान कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आया और थोड़ा कोशिश करेगा तो जो चीज़ इंसान जिस चीज़ पे लगता है उसके रास्ते अल्लाह पाक खोल देते हैं। तो इंसान जो भी कारोबार करता है वो पहले से सीख के नहीं आया, उस पर उसने मेहनत की, जद्दोजहद की, कोशिश की, तो उसके समरात अल्लाह ने खोल दिए। तो जब कंस्ट्रक्शन में वो आएगा तो उसके सारी बारीकियों को अल्लाह पाक खोल देंगे और करना आसान हो जाएगा। क्या बात करी जाहिद भाई आपने इस वक्त, तो यकीन माने व्यूअर का दिल खुश कर दिया ये यार। ऐसे ही है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं एक मौलवी आदमी हूँ, प्राइवेट मदरसे से फारिग हूँ
और मेरा काम है पढ़ाना, खिताबत करना। लेकिन मैं एक मौलवी आदमी होकर और एक मदरसे में पढ़ाने वाला आदमी, खिताबत करने वाला आदमी, अपना बिल्डिंग खुद बनाया तो मेरा तो शोबा ही नहीं है। लेकिन मैंने जब उसमें कोशिश की तो आपने मेरा घर देखा है और आपके व्यूअर्स लोगों ने भी आपका मेरा घर तो इस वक्त तमाम यहाँ पे जितने भी घर बने हुए हैं ना, सबसे ज़्यादा लोहा लाट है भाई माशाल्लाह। अभी मैं इंशाल्लाह 5 तारीख से 5 जनवरी से मैं ये 65 गज का दर्स को बनाने वाला इंशाल्लाह हूँ। मैं कवर करूँगा। तो मैं आपको दिखलाऊंगा। देखिए कि बनाना कोई मुश्किल नहीं है, हौसला चाहिए, कोई वाह ऐसा यार, मुश्किल वाह नहीं यार जाहिद है। भाई। आप अपने पैसे को बचत करें ताकि उसको आगे इस्तेमाल कर अच्छा जाहिद भाई, आपको यहाँ पर और कोई काम वाम मिला यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के हवाले से? अभी मैं एक हालांकि आपका ये प्रोफेशन नहीं है ना, ये आपका काम है, लेकिन क्योंकि आपके पास एक तजुर्बा है घर बनाने का तो अभी मेरे इसमें पास 2-3 काम आया। तो मैंने एक काम तो मैंने ये सामने जो आपने देखा है वहाँ पर मैं फिनिशिंग करवा रहा हूँ। वहाँ 3-4 ठेकेदारों से जो है वो घर वालों के झगड़े हो गए, उन्होंने उनके मिजाज के मुताबिक घर नहीं बनाया, कुछ लोगों ने पैसे लेके चले गए। तो मैंने कहा कि वो बूढ़ी औरत हैं और तो मैंने उनको कहा कि आप सुबह से शाम तक बैठी रहती है, मैं आपको परेशान दिख रहा हूँ, धूप में बैठी रहती हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ठेकेदारों से परेशान हूँ। तो मैंने कहा कि आपका घर मैं फ़िनिश करवाता हूँ आप। तो मैं उनका घर फिनिश करवा रहा हूँ, अभी अख्तिताम पर है और 1-2 मेरे को जगह मिले हैं। तो मैंने अभी क्योंकि थोड़ा मसरूफियत की वजह से तो मैंने 1-2 ठेकेदारों को दिया अपनी ज़िम्मेदारी पे ये कि आपका काम सही करेंगे। यानी कि ऑनर ने आपसे रब्ता किया, जी। आपने ठेकेदार हायर किया, उन्होंने कहा कि अब आपकी सुपरविजन है। जी कि भाई आप मेरी रिहाइश है और मेरे घर में आके मामलात करें और मैं इसको देख लूँगा, कोई अगर मसाइल होंगे तो मैं उसको आपने एज ए सुपरवाइजर आपने ठेका करवा दिया करवा दिया। और आप भी रिलैक्स हो गए जी, जी, और जी, ऑनर वो को भी भी रिलैक्स कर दिया कर दिया। और ठेकेदार को काम दे दिया। अच्छा जाहिद भाई, एक बात बताइए, ये आप तो कह रहे थे यार मैं दूसरी इन्वेस्टमेंट में इस सोसाइटी में नहीं करूंगा, किसी और में करूंगा, ये क्या वजह बनी है? हर आपने आदमी- सारी मुंडी इसी में लगा दी। नहीं, बात मुंडी की नहीं अफान भाई। असल में देखिए यार, अब हर आदमी डरता है ना कि यार ये अभी इतना बड़ी सोसाइटी है और पहले भी बहुत से सोसाइटियों में बिल्डर ने मतलब काम नहीं किया, पैसे ले लिए, तो हर आदमी कमज़ोर है इस एतबार से। लेकिन इरफान साहब के जो ये हौसला मन अंदाज को देखकर कि अपने वर्करों के साथ इन्होंने इतना ख्याल किया, तो मुझे हदीस के अल्फाज आ गए, ज़मीन वालों पे रहम करते, आसमान वाले उस पर रहम करते। तो मैं पहले भी कहा कि मैं इरफान वाहिद को इस बात पे सलाम करता हूँ कि 4 साल के अंदर उसने हमें जो है पोजीशन दे दिया और 4 साल के अंदर उसने कब्ज़ा दे दिया। मतलब बहुत सी सोसाइटी हैं, एक प्लॉट मेरे आगे पीछे एक प्लॉट भी मेरे हैं जो 8 साल हो गए मुझे कब्ज़ा नहीं मिला। तो लेकिन उस पर मैंने एक जगह इन्वेस्ट किया, रिहाइश भी कर ली, मेरे बीवी बच्चे सब यहाँ रहते हैं। लेकिन ये DH के प्रोग्राम की वजह से कि इन्होंने अपने वर्करों के साथ, अपने जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनके साथ इन्होंने इतना कोऑपरेट किया, ख्याल किया। तो मैंने कहा नहीं यार, ये बंदे की जो निगाहें हैं वो धोखा नहीं दे सकती। फिर मैंने अपने मुंडी को जैसे बकौल आपकी वो लगाया है और मुझे भी इंशाल्लाह इससे नफ़ा मिलेगा इंशाल्लाह। हालांकि ये रोड अभी कच्चा है, ये आप देख सकते हैं व्यूवर्स, अभी ये रोड बना नहीं है और ये सामने प्लॉट है और ये सामने इनका प्लॉट है व्यूवर्स, ये आप देख सकते हैं जहाँ पर ये आपको सीमेंट की बोरियां नज़र आ रही हैं। इसके साथ ही सामने इनका ये 703 नंबर प्लॉट इन्होंने परचेज़ किया अभी जाहिद भाई ने। माशाल्लाह व्यूवर्स, आप इनके भी हक़ में दुआ करें ताकि अल्लाह पाक इनकी रोज़ी रोटी में भी बरकत दे और इनको घर बनाना नसीब करे एक और इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को दिखाऊँगा जिस तरीके से ये घर को बनाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप मेरे व्यूवर्स को क्या मशवरा देते हैं कि मतलब ठेके पे काम दें या मटेरियल पे काम दें? इन्होंने देखिए बार बार आप कहेंगे यार ये इस बिल्डर के, मौलाना साहब बिल्डर की तारीफ़ कर रहे हैं। अभी देखिए इन्होंने जो नक्शे के एतबार से भी इन्होंने बहुत मतलब रियायत का सेल लगा दिया कि भाई लूट लो इस मेले को। इसलिए कि अभी इन्होंने 80 गज़ के प्लॉट के नक्शे को 50,000 में, 120 गज़ के 60,000 में। तो अब तो नफ़ा उठाना चाहिए, फ़ौरन जो है अपना प्लॉट के नक्शे को बनाकर जो है खुद बनाए इंशाल्लाह। अच्छा मुझे एक बात बताएं, 50,000 60,000 वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैंने भी 2 नक्शे 3 नक्शे अप्रूव करवाए यहाँ पर, लेकिन इनकी कंडीशन है कि इसको जल्द अज जल्द इसमें आपने बनवाना है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर फिर क्या करे बंदा, मतलब पूरी प्लेन बनाए या खाली टैंक बनाकर छोड़ दे? अब वो अब उनकी तो चाहत ये है कि भाई पूरी तामीरात करे, फिर उनसे ये क्योंकि सबके पास पैसा नहीं है ना इतना, और इस स्कीम से भी फ़ायदा उठाना है। वो ऑफिस में जाके मशवरा कर ले उनसे, उनके क्या मंशूर है। अब मैं ऐसे अपनी तरफ से इजाफी बात कर लूँ तो अगर, लेकिन वो जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनकी क्या सोच है, तो ऑफिस में मशवरा कर ले तो सूरत सामने आ जाए। अच्छा आपने जिस तरह से ये प्लॉट लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि आप
मतलब इस सोसाइटी का फ्यूचर आप काफ़ी ब्राइट देख रहे हैं। जी जी जी। तो माशाल्लाह मुझे भी नज़र आ रहा है अब जिस तरीके से इनकी अपनी खुद की कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी हो चुकी है और लोगों की भी अब यहाँ पे काफ़ी रुझान हो चुका है। तो आपके पास यहाँ पर कोई सेल परचेज़ के हवाले से सौदे हैं? काफ़ी सारे सौदे आते हैं और मैं करता भी रहता हूँ। तो काफ़ी सारे अभी 15-16 सौदे मेरे पास हैं। लोग हफ्ते इतवार के दिन माशाल्लाह यहाँ पे बड़ी रौनकें रहती हैं और उस एतबार से मैं नहीं, अपने रौनक से क्या मुराद ले रहे हैं आप? तैसा टाउन की तरह टेंट नहीं नहीं लगता है? ना 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 सेल परचेज़ का काफ़ी माशाल्लाह काम बढ़ गया है और लोग सेल परचेज़ कर रहे हैं। अभी मैंने भी हाल फिलहाल पिछले महीने में 2 सौदे करवाए हैं। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह पाक यहाँ से मुझे भी रोज़ी दे रहा है। तो अच्छी फ़िज़ा कायम है यहाँ पे सेल परचेज़ के ज़बरदस्त। एतबार जाहिद से। भाई सर्दियों के हवाले से कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी सर्दी नहीं हो गई है? यार मैं तो कह रहा हूँ कि मुशक्क़त के अल्लाह पाक ने मरी का माहौल बना दिया है। वरना इन दिनों में तो हम अपने भी बच्चों को लेके मरी जाते हैं, वहाँ पे 3-4 लाख रुपए खर्च करते हैं और मैं तो बोलता हूँ यहाँ पे आकर रात का समा को देखें और सुबह के मौसम को देखें तो मरी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो व्यूअर्स आप ये देख सकते हैं जैसे कि रात को मैंने भी यहाँ पर आग लगाई है और आग लगाकर अपनी थोड़ी सी सिकाई करी है। और ये आप देख सकते हैं ये जाहिद भाई का घर है जो मैं आपको बिहाइंड दिखा रहा हूँ पीछे से। और इंशाल्लाह ताला मैं आपका इनका पूरा घर आप लोगों को दिखाऊंगा एक बार और फिर आप इनका पूरा कंप्लीट अंदर से घर देखेंगे कि कितना ज़बरदस्त जाहिद भाई ने काम किया है। तो जाहिद भाई बहुत अच्छा लगा आपने मेरे व्यूवर्स को यार अपने ख़यालात का इजहार किया और आपने उनको मशवरा दिया और बिल्डर के हवाले से भी आपने बहुत अच्छी बातें की। और इसके हवाले से अगर मज़ीद अगर आप और कुछ कहना चाहते हैं तो बताएं कि मतलब आने वाले वक्तों के अंदर जो है क्या कहते हैं यहाँ पर आप कैसा माहौल देख रहे हैं? जिस तरीके से यहाँ पर बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शन हो रही है, फ्लैट्स बन रहे हैं, शॉप्स आबाद हो रही हैं और मज़ीद यहाँ पर मतलब अब तो जीएफएस का यहाँ पर काम ख़त्म हो चुका है। तो अब यूँ समझ लें कि जीएफएस तो अब मेंटेनेंस पर आ गई है, अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा टारगेट हो गया। लेकिन फ़ेज़ 2 की हालत अभी बहुत खस्ता पड़ी हुई है और फ़ेज़ 2 में लोगों के बहुत ज़्यादा ग्रीवेंसेस हैं। तो आपने फ़ेज़ 2 का चक्कर लगाया, वहाँ गए कभी? फार्म शुरू में मैं गया था जब उस चार बाउंड्री वगैरह के काम चल रहे थे, तो उस वक्त तो मेरे दोस्तों ने वहाँ पर बुकिंग करवाया है। उसके बाद मेरा वहाँ जाना नहीं हुआ क्योंकि फ़ेज़ 1 ही में इतना काम है कि यहाँ से मौका मिले तो मैं वहाँ जाऊँ। लेकिन अपने दोस्तों से तो सुन रहा हूँ कि वहाँ पे माशाल्लाह लोग सेल परचेज़ का जो है वो तेज़ी है, लोग सेल परचेज़ अच्छा, कर रहे मेरे हैं। व्यूवर्स अगर आपसे रब्ता करना चाहें सेल परचेज़ के हवाले से और कंस्ट्रक्शन के हवाले से तो क्या आप उनको गाइड करेंगे? बिल्कुल गाइड करेंगे। आपके द्वारा से आपके तवस्सुस से जो चीज़ मेरे पास आएगा उस चीज़ सेल परचेज़ या बनाने के एतबार से मैं गाइड तो करूँगा। मतलब मेरा कितना रखेंगे इसमें कमीशन? यार एक सोसाइटी अफान भाई रखना होगा, यहाँ तो हम चाह रहे सोसाइटी आबाद हो जाए और यार कमीशन के बगैर आप कैसे काम पकड़ सकते हैं मेरे व्यूवर का? तो मैंने आपको एक जुमला कहा कि ज़मीन वालों पे जो रहम करेगा आसमान वाले उस पर रहम करेंगे। अरे तो बच्चों को क्या खिलाऊंगा मैं? तो इंशाल्लाह आप लोगों का ख्याल करें, ऐप से अल्लाह पाक एक नाम चलेगा, अल्लाह पाक आपकी ज़रूरियात को पूरी करेंगे। ज़बरदस्त हो गया। तो जाहिद भाई अपना नंबर दें ज़रा प्लीज़ आज स्क्रीन पे, ताकि जिन लोगों ने आपसे डायरेक्ट रब्ता करके आपसे मशवरा लेना है या आपसे कॉस्टिंग लेनी है या आपसे सेल परचेज़ के हवाले से बात करना है, ताकि आप भी जिस तरह दुनिया यहाँ पर माशाल्लाह से अब तेज़ी आ गई है वो भी आपसे रब्ता करें, मेरे व्यूवर्स को आसानी हो जाए किसी और की पास जाने से बेहतर है। क्योंकि आपको पता है कि स्टेट ब्रोकर तो ब्रोकरी लेता है और फिर वो अपने हिसाब से काम को चला रहा होता है। कंस्ट्रक्शन में ठेकेदार जो है वो अपने हिसाब से रेट दे रहा होता है। तो लोगों को आपका काम भी पसंद आया है, आपका काम भी देखा है, आपका घर भी देखा है माशाल्लाह। आज आपकी तीसरी चौथी वीडियो मेरे चैनल पे आ रही है। तो इस हवाले से अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर दें ताकि जो है जो आपसे डायरेक्ट रब्ता करना चाहता है और मेरे तवस्सुस से मेरे चैनल के रेफरेंस से तो आप उसकी रहनुमाई कर सकें। तो काइंडली ज़रा अपना नंबर तो बताएं। मेरा मोबाइल नंबर 03332425160 03332425160। 160। तो जैसा कि व्यूवर्स आप देख सकते हैं जाहिद भाई मेरे साथ इस वक्त सिटिंग एरिया में है और यहाँ पर हम बैठे हैं बहुत फ्रेश मूड में। ये आप देखें धूप की हम लोग इस वक्त कैल्शियम डी बढ़ा रहे हैं अपना और धूप की सिकाई कर रहे हैं, सन बात ले रहे हैं। तो कहने का मकसद है कि जो भी इनसे रब्ता करना चाहे, मुझे उम्मीद है जाहिद भाई इतने प्यारे आदमी हैं कि वो उसको मायूस नहीं करेंगे, इंशाल्लाह पूरी कंप्लीट डिटेल देंगे। और जो इनसे मुलाकात करना चाहे तो ये यहाँ पर होते हैं, दिन के वक्त भी होते हैं, रात में भी होते हैं। मतलब कहने का ये है कि इनके काम की नौयत कुछ इस अंदाज से है कि आवाम के लिए हम वक्त ये तना तन हाजिर रहते हैं। तो ये इनकी क्वालिटी का एक हिस्सा है
और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह सुपीरियर के अंदर एक रोशन टावर के साथ जहाँ मेरा ये कैमरा इस वक्त है, वहाँ पर भी एक डिमार्केशन हो चुकी है और बहुत जल्द वहाँ पर भी घर वगैरह की तामीरात का काम स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि मैं उनके ऑनर से मुलाकात करके मालूमात लूँगा कि वो किस अंदाज से घर बनाना चाहते हैं, क्या करते हैं। तो मेरे साथ आप जुड़े रहिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मोहम्मद अफ़ान शेख आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।